हर रोज जिंदा हूं कुछ गोलियों के सहारे, वरना सांसें भी अब लगते नहीं हमारे। दर्द इतना बड़ा कि दवा बन गई, और दवा इतनी बड़ी कि सजा बन गई। इलाज करते करते जिंदगी गुजर गई और हम सोचते रहे कि हम ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की एक रोचक कहानी फिर से लेकर आया हूं, लेकिन एक मजेदार कहानी है। आपको सुनने में मजा आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मेरी ज़िंदगी बचपन में बहुत गरीब, खाने के वांदे, मुश्किल थी। खाना नहीं मिलता था 2 टाइम का। हम आधा किलो चने में पूरा परिवार उबाल के नमक डाल के खाते थे। मतलब वो दिन हमने देखा। मतलब कहते हैं ना कि दांत है तो खाना नहीं और खाना है तो दांत नहीं। वो कहावत, उस कहावत पर ये बात मुझे याद आई। और कल मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने अपने बारे में सोचा कि यार ये क्या है, बहुत शॉकिंग। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया, बहुत गरीब था, खाने के लिए अनाज नहीं था, कुछ नहीं था। फिर दिन आस्ते 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 सुधरने लगे। तो दिन एक जैसे सबके होते नहीं, मेरे भी नहीं थे। फिर मैं थोड़ा कमाने लग गया, शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी खासी जिंदगी गुजरने लगी। थोड़ा बहुत खाने की तंगी से छुटकारा मिल गया था। बस छुटकारा मिला ही था कि एक दिन मुझे काम पर से मैं आ रहा था तो मुझे चक्कर सा आया और मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने आके घर में अपनी मिसेस से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कभी हुआ नहीं था। तो दूसरे दिन मैंने डॉक्टर के पास हमने गए, हमने कहा भैया ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने कहा कि ऐसा है तो आपको कुछ टेस्ट करने होंगे। अब हमने बोला चलो वो टेस्ट कर लेते हैं। तो वो टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट दूसरे दिन फिर आ गया। तो हम गए डॉक्टर के पास। उसने कहा कि भाई ये आपको तो हाई शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो ऐसा करो आप ये स्पेशलिस्ट के पास जाके ही कंसल्ट करो। फिर हमने पता लगाया साहब कि ये कौन है स्पेशलिस्ट के पास हम लोग गए। भाई साहब वो दिन आज 35 साल हो गए, मैं आज भी वो दिन नहीं भूलता हूँ। 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उस डॉक्टर के पास जब हम गए, स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने कहा आपने इसके पहले कभी चेक नहीं कराया? हमने कहा नहीं, हमको तो पता ही नहीं था कुछ। बस उसने यहां से स्टार्ट की। सर मान लो अगर आप 40 साल जिंदा रहने वाले हो तो आपके 10 साल खत्म हो गए। आपकी जिंदगी अगर 60 है तो 50 पकड़ लो, 10 साल आपकी जिंदगी के खत्म हो गए। ये बहुत खतरनाक बीमारी, ऐसी है वैसी है, ये है। मैं और मेरी मिसेस हम दोनों थे। तो मतलब इतना हम डर गए कि यार हमको लगा ये क्या हुआ। और जैसे खानदानी डायबिटीज पेशेंट हैं, मेरी बहन भी गुजर गई थी और मेरी माताजी को भी डायबिटीज था। लेकिन इस आदमी ने ऐसा डरा दिया, इस डॉक्टर ने हमको, कि भाई खाने की डाइट बता दी। अब होता है ना कि अचानक से आप ब्रेक लगाओगे खाने पे, कहीं खाना ही नहीं मिला, पेट भर के खा ही नहीं पाया, अब खाने पे ब्रेक लग गई सर। और ऐसी ब्रेक लगी, वो कहने लगा पापड़ की जैसी चपाती सिर्फ 2, एक छोटी सी वाटी कटोरी राइस, एक कटोरी दाल, सलाद खूब खाओ, सब्जी हरी खूब खाओ। अरे मैंने कहा भाई अभी तो बड़ी मुश्किल से दिन सुधरे हैं कि दाल रोटी ढंग से खा सके,
अब सलाद फ्रूट कहाँ से खाएं? इतना जुगाड़ तो अभी हुआ ही नहीं था, जुगाड़ हो ही रहा था। अब टेंशन हो गया, बच्चों की फीस सब कुछ उसी में करना है, कहाँ से हो एक गरीब आदमी। घर में आए तो सर हम दोनों मियां बीवी रात भर सोए नहीं, मतलब इतने डर गए कि यार बच्चों का क्या होगा, अपनी लाइफ तो गई और ब्लड प्रेशर भी। तो उसने डरा दिया कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये है। रात भर नहीं सोई, मेरी बीवी भी नहीं सोई। मैंने कहा यार, मतलब वो सिचुएशन हम दोनों की हो गई कि ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो गई। फिर 10 दिन के बाद उसके पास जाना था, उसने जो गोलियां वगैरह दी, अब डाइट पे आ गए। अब अचानक से जो 2-3 रोटी अपनी देहाती टाइप की खाता था, वो पतली बने ही ना घर में, तो 1 रोटी पे आ गए। और वो दवा खाना है, गोलियां। अब वो गोली खाए, रोटी खाए, और फिर काम पे जाऊं तो डायबिटीज थी, तो उसने कहा चॉकलेट भी जेब में रखना है। अब चॉकलेट जेब में, और शराब नहीं, सिगरेट नहीं, ये सब कहा उसने। डराया उसने, पर कुछ दिन तो ठीक है। अब शराब और सिगरेट तो हमने कहा यार नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी, जो होगा देखेंगे। छोड़ा नहीं, झूठ क्यों। फिर चलता रहा, दवाइयां खाते रहा। आप यकीन मारो, मेरी शुरुआती जो दवाई थी वो कुल मिलाकर मैं डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की और अन्य सब दवा मिलाकर 16 टैबलेट और कैप्सूल में खाता था। 16 था। महीने के अगर कैलकुलेट करो तो मुझे लगता है कुछ 480 के आसपास ऐसी कुछ हो सकता है शायद। साल के 58,800 और 10 साल के 58,000 कैप्सूल्स। आप कल्पना कीजिए, वो 58,000 का जो स्टॉक होगा एक साथ अगर एकत्रित किया जाए और उसे नजर से अगर आप देखो, या महीने के कैप्सूल से भी इकट्ठा कर लो और उसको देखो, ये जहर थी या जिंदगी थी। ये बैठकर मैं कल सोच रहा था कि मेरी जिंदगी के 35 साल और एक्स्ट्रा पता नहीं और क्या क्या मैंने गोलियां खाई होंगी उसके साथ, बट ये खाई है। तो मैं कल्पना कर रहा था ऐसी बैठे कि यार मैंने कितनी गोलियां खाई। कैलकुलेशन किया, 10 साल के 58,000 गोलियां, 35 साल हो गए सर मुझे। ज्यादा ही हुई होगी गोलियां, कहीं कम नहीं हुई। और भी बीमारियां बहुत सी होती हैं तो उनके वो दे देते हैं, ये 4 खाना, वो 4 खाना, ताकत की खा लेना, इसकी खा लेना, उसकी खा लेना। तो ये सारा मैंने सोचा यार, और वो गोलियों की कल्पना जो मेरी आई, उसी पे मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। आज जब खाने का टाइम आया तो मैं खा नहीं सकता हूं, गोलियां खा रहा हूं। और गोलियां कितनी खा रहा हूं उसकी क्वांटिटी जब मैंने गिनी, कैलकुलेट की, तो मैं दंग रह गया कि मैं जिंदा किस बेस पे हूं। तो एक लिमिट से कोई चीज खाना, मेरा कहने का उद्देश्य है कि एकत्रित अगर उसको देख लो तो जहर से कम नहीं है। लेकिन उसने मुझे 35 साल आज तक आपके सामने कई बीमारियों का झोला हूं, 35 साल से उन दवाइयों को खा रहा हूं और जिंदा हूं। कल का भरोसा नहीं है, लेकिन एक कल्पना करी मैंने कि वो दवाइयों का ढेर मैंने कितना खाया होगा। तो कल बैठे बैठे जो मैंने कल्पना किया तो मैं शॉक हो गया
कि 58,000 गोलियां 10 साल में, मैं 1.5 लाख के ऊपर गोलियों का ढेर अंबार लग जाएगा सर। लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटी में अगर कोई चीज खाए तो वो जहर नहीं होती, वो दवा का काम करती है, वो जिंदगी देती है। और इकट्ठा ओवरडोज अगर हम ले लेते हैं तो वो जहर का काम करती है। उद्देश्य समझाने का सिर्फ यही था। तब खाना नहीं मिलता था, आज खाना मिल रहा है, सब कुछ खा सकता हूं खरीद के, तो खा नहीं सकता, रोक लगी। होता है ना कि दांत है तो खाना नहीं, और खाना है तो चबाना है तो दांत नहीं, वो कहावत फिट बैठी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ कहने का ये है कि ये इकट्ठी जो गोलियां हैं ये तो जहर है, लेकिन मैंने धीमे 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 खाई तो उसने अमृत का काम किया, मुझे 35 साल से जिंदा रखा है। इसीलिए कोई भी चीज, फिर चाहे वो खाना हो, पूरी बीमारी का जड़ खाना है, चाहे खाना हो, एक मर्यादित अगर हो तो वो जहर का काम नहीं करती, वो अमृत का काम करती है। ओवरडोज हो जाए तो वो जहर बन जाती है। शराब वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पी रहे हो तो उसको लिमिट होनी चाहिए, वरना वो जहर। मेरी बहुत सारी वीडियो इस पर बनाई है। सिगरेट पीनी ही नहीं चाहिए, अति हर चीज की नुकसानदायक होती है। प्यार, गुस्सा, मतलब आप किसी भी चीज को ले लो, मेरा ये वीडियो बनाने का टॉपिक ही है कि अति कोई भी चीज अगर होगी तो नुकसानदेह होगी, और अगर मात्रा में होगी तो जहर भी दवाई का काम करता है। ये मैंने तब समझा कि जब मैंने अकेले बैठ के सोचा कि यार इतनी गोलियां मैं खा चुका हूं, अगर इकट्ठे में देखूं उसको तो अंबार हुआ जहर का, लेकिन उसने मेरे लिए अमृत का काम किया और मैं आज तक जी रहा हूं। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना, नियम का पालन करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम का पालन करना, ये तो मैं कल्पना से दे रहा हूं कि किसी चीज की अगर अति आप करोगे तो वो जहर होगा, और अगर लिमिट से लोगे किसी चीज को तो शायद वो जहर भी औषधि का काम करेगा। इस छोटे से अपने खोपड़ी के ज्ञान को आप तक शेयर करने के लिए धन्यवाद।